रोज टोटी 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 मांग रही थी। आज उनको टोटी लेकर के पहुंच के भाई जितनी टोटी चाहिए उतना हम आपको टोटियां देने को तैयार हैं। आप लाखों टोटियां कहो, करोड़ों को करोड़ों भिजवा देंगे। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे अब सियासी बयानबाजियां आक्रामक होती नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया से के बांसडीह विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक केतकी सिंह ने एक समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमला बोला है। केतकी सिंह सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इन समाजवादियों में शर्म नहीं है, इतना बेइज्जत होने के बाद कम से कम टोटी लौटाने की बात तो अपने मुंह से कह सके। केतकी सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव हर किसी से हिसाब मांगते रहते हैं, लेकिन अपनी टोटियों का कभी हिसाब नहीं दिया। टोटियां उठाकर जो ले गए हैं साहब, वो यूपी की जनता की है, उसे वापस करो, जनता खोज रही है। उसके बाद से जिन जिन चीज़ों का आप हिसाब मांग रहे हैं दिया जाएगा। इस बयान के आने के बाद से समाजवादी पार्टी के तमाम नेता आक्रामक हो गए। उसी क्रम में डॉक्टर नेहा यादव जो समाजवादी पार्टी की महिला नेत्री हैं, वो टोटी लेकर केतकी सिंह के विधायक आवास पर पहुंच गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर पूजा यादव मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं और जो ये टोटी लेकर वहां पहुंची थी, इनका क्या मकसद था, जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर नेहा यादव जी हैं। और जो मामला था हम बता देते हैं आपको, भाजपा की महिला विधायक जो हैं केतकी सिंह, उन्होंने अखिलेश यादव पर टोटी को लेकर एक बार फिर से उस मामले को उठाया था। उस पर इनका ये जो है टोटी लेकर पहुँच गई थी, जिसके बाद से आज पूरा दिन इसी की चर्चा रही। दीदी, क्या वहाँ पर आप लोग टोटी देने के लिए किस मकसद से गए? देखिए, जिस तरह से एक महिला विधायक होकर के बड़ी निर्लज्जता से और अभद्रतापूर्ण भाषा का प्रयोग करते हुए, घटिया शब्दों का प्रयोग करते हुए केतकी सिंह लगातार हमारे नेता, हमारे आदर्श माननीय अखिलेश यादव जी पे टिप्पणी कर रही थी, इसके विरोध में वो रोज टोटी 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 मांग रही थी। आज उनको टोटी लेकर के पहुंच के भाई जितनी टोटी चाहिए उतना हम आपको टोटियां देने को तैयार हैं। आप लाखों टोटियां कहो, करोड़ों को करोड़ों भिजवा देंगे। लेकिन जो आपने और आपकी सरकार ने वादे किए थे, उन्हें आप पूरा कब और कैसे करोगे ये भी बताओ। 2 करोड़ टोटी चाहिए, पहुंच जाएंगी केतकी सिंह। 2 करोड़ रोजगार वापस, 2 नौकरियों का वादा किया था वो पूरा करो। किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, दोगुनी टोटियां पहुंचा देंगे, पर किसानों की आय दोगुनी करिए। महिलाओं को सुरक्षा देने का वादा किया था, जितनी टोटी कही उतनी टोटी पहुंचा देंगे। महिला सुरक्षा का वादा आपका फेल साबित हुआ है। जितने मुद्दे आपने छात्रों के अधिकार जो छीन लिए आपने, जितनी टोटियां चाहिए आपको उतनी दे देंगे। आप विश्वविद्यालयों में नियुक्ति नहीं कर पा रहे, आप नौकरियां नहीं दे पा रहे, युवाओं नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे। जितनी टोटी गई है हम सब भेज देंगे, लेकिन इस तरह की आपत्तिजनक व्यवहार को, आपत्तिजनक भाषा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम समाजवादी लोग ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। जी, एक सवाल और होगा, लास्ट सवाल है कि जिस तरीके से रामस्वरूप में छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठी तोड़ी गई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कह तो रही हूँ ना, छात्रों और नौजवानों पे आप लाठियां बरसा रहे हैं। आप बस सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, फुटेज पाने के लिए आप इस तरह के उलझुल बयान दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। क्योंकि भाजपा में जो जितना नीच नेता होता है, जितना नीचे गिर के बयानबाजी करेगा, वो उतने ऊंचे पदों पे पहुंचता है। इसका ये पूरा प्रयोग कर रहे हैं। कल छात्रों को जिस तरह से लाठी चला, हमारे वैचारिक लड़ाई है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हों चाहे कोई आम छात्र हो, हमारी वैचारिक लड़ाई थी, है और रहेगी। लेकिन जिस तरह से छात्रों पर लाठियां चलाई गई, ये निंदनीय है। और तो और लाठियां चलाई तो चलाई, सरकार इतनी घटिया हरकत पे उतर आई कि सरकार ने उनके ट्वीट और पोस्ट तक डिलीट करवा दिए। ये आलम है भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति का। हम छात्रों के साथ थे, हैं और रहेंगे। हम लोग विश्वविद्यालयों को नहीं बेचने देंगे। हम लोग जिस तरह का करप्शन विश्वविद्यालयों में हो रहा है उसको नहीं होने देंगे। हम लोग नियुक्तियों में धांधली नहीं होने देंगे। हम लोग नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करने देंगे भारतीय जनता पार्टी को। इसके लिए चाहे हमें सड़क से लेकर सदन तक समाजवादी लड़ाई लड़ते थे, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ डॉक्टर नेहा जी थी, इनसे बातचीत हुई। जो अभी एक सबसे बड़े मुद्दे के तौर पे देखा जा रहा है कि किसान, छात्र, नौजवान सारे लोग परेशान हैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिसको लेकर अब अगर देखा जाए तो सड़कों पर भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की विरोध देखने को मिलने लगा है। हम यहाँ पर मौजूद थे, हमारे साथ डॉक्टर नेहा यादव जी थी, बातचीत हो रही थी। इन्होंने जो बताया आपने सुना, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।